90s की मशहूर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला जितना अपने सफल करियर को लेकर सुर्खियों में रही, उतना ही अपने दर्जन भर लव रिलेशन को लेकर भी ये लाइमलाइट में छाई रही। हालांकि सफल करियर से इन्होंने खूब पैसा कमाया और अपनी दौलत शोहरत की दास्तान लिखी, वहीं अपने असफल लव रिलेशन के साथ ये जिंदगी भर तन्हा रही। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या रही इनकी दौलत शोहरत की कहानी और कैसी रही इनकी दर्जन भर लव रिलेशन की दास्तान? आज के इस वीडियो में हम आपको इनकी दौलत शोहरत से लेकर अनगिनत लव अफेयर की कहानी के बारे में बताएंगे, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मशहूर एक्ट्रेस मनीषा का जन्म 16 अगस्त 1970 को काठमांडू, नेपाल में हुआ था और वहीं से ही इनकी सारी पढ़ाई भी कंप्लीट हुई थी। जिसके बाद ये एक डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर इन्हें अपने कॉलेज से ही एक्टिंग का चस्का लग गया। तभी तो ये हमें सबसे पहले साल 1989 में नेपाली फिल्म तेरी भटौला में नजर आई, जिसके बाद भी ये फिल्मों में काम करना चाहती थी, इसीलिए मुंबई आकर ये साल 1991 में आई फिल्म सौदागर पे नजर आई। इसी के साथ इन्हें अग्नि, साक्षी, गुप्त और मन जैसी ढेरों फिल्में अप्रोच की गई और इस तरह से इनका करियर चमचमा उठा। इस तरह इन्होंने 80 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। वहीं आखिरी बार ये साल 2021 की फिल्म 19 सॉन्ग्स में नजर आई थी। अब जब इन्होंने इतनी सारी फिल्मों में काम किया था तो इन फिल्मों के जरिए इन्होंने खूब दौलत शोहरत कमाई, जिसके जरिए इन्होंने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी भी बनाई थी, जिसमें इनका 50 करोड़ रुपए का मुंबई में अपार्टमेंट है जो बेहद ही सुंदर है। उसमें हर तरह की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। इसके अलावा इनके पास बाकी के 50 करोड़ की भी प्रॉपर्टी अलग अलग जगह बनी हुई है। प्रॉपर्टी के अलावा ये अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कपड़े, हील्स और एसेसरीज पर लाखों रुपए उड़ाती हैं और अच्छी जिंदगी जीती हैं। वहीं अब बात करें इनके अनगिनत लव अफेयर की कहानी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनका पहला लव अफेयर विवेक मुश्रान के साथ था, जिनके साथ इन्होंने फिल्म सौदागर की थी। उसी दौरान दोनों कलाकार एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे, लेकिन जल्दी इन दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई थी। जिसके बाद अभिनेता नाना पाटेकर के साथ भी मनीषा का अच्छा रिश्ता रहा, जिन्हें अक्सर देर रात नाना के घर से निकलते देखा जाता था। लेकिन नाना से एक्ट्रेस को अंत में धोखा मिला था। नाना से रिश्ता खत्म होने के बाद डीजे हुसैन मनीषा को शादी के लिए प्रपोज कर चुके थे। हालांकि मनीषा ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और दोनों का ब्रेकअप हो गया। मनीषा का अगला प्यार सेसिल एंथनी रहे, जो लंदन बेस्ड एक नाइजीरियाई बिजनेसमैन थे, लेकिन इनका रिश्ता लंबा नहीं चल सका और जल्द दोनों अलग हो गए। सेसिल के बाद इनका नाम अभिनेता आर्यन वैद से जुड़ा, लेकिन ये रिश्ता भी लंबी उड़ान नहीं भर सका। जिसके बाद प्रशांत चौधरी के साथ मनीषा का रिश्ता बहुत गंभीर बना, लेकिन परिवार के दबाव के कारण दोनों एक नहीं हो सके। फिर नेपाल में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत बनकर आए क्रिस्पिन कॉनरॉय के साथ मनीषा ने इश्क लड़ाया, पर क्रिस्पिन कॉनरॉय द्वारा मनीषा को शादी का प्रस्ताव देने के रिश्ते का अंत हो गया। पर उसके बाद मशहूर व्यापारी अजीम प्रेमजी के बेटे तारिक प्रेमजी के साथ मनीषा का रिश्ता रहा है, लेकिन इनका यह अफेयर भी नाकाम साबित हुआ। इसलिए अब ये मॉडल राजीव मूलचंदानी के साथ रिश्ता रखने लगी, पर वो इन्हें धोखा देकर चले गए। उसके बाद म्यूजिक कंपोजर संदीप चौटा को भी एक्ट्रेस डेट कर चुकी थी, लेकिन संदीप के गंभीर न होने के चलते दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अब अंत में हार मानकर मनीषा ने साल 2010 में नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की थी, लेकिन अफेयर्स की तरह ही उनकी शादी भी नाकाम रही और साल 2012 में ही दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद से फिलहाल ये सिंगल हैं। तो दोस्तों, आपको इनके अफेयर के बारे में जानकर क्या कहना है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।